नमस्ते दोस्तों। हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमें किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग मिली है 46,594 पे बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और पिछले वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 1,241 पॉइंट डाउन क्लोज बैंक निफ्टी ने किया है। पिछले वीक की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली थी और इस वीक की क्लोजिंग हमें 46,594 पे बैंक निफ्टी की दिखाई दे रही है। और पिछले वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 1,241 पॉइंट डाउन में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कल पिछले वीक के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको दो बातें सजेस्ट की थी। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, 11 तारीख 12 तारीख इस दो दिनों में मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप पिछले वीक के एनालिसिस की वीडियो भी जाके देख सकते हैं और आप खुद मार्केट का डेली चार्ट देख सकते हैं। वहाँ पे हमें 11-12 तारीख 13 तारीख 3 दिनों के लिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे दिया। अब पिछले वीक में हमें एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, जब तक बैंक निफ्टी इस टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं होते, मतलब 48,855 के ऊपर और 48,200 के ऊर, जब तक बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता, तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। अभी डबल टॉप के हिसाब से या फिर यहाँ से मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल सकता था। यही एनालिसिस मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में आपको सजेस्ट किया था, यही एनालिसिस करके आपको बताया था। दोस्तों, अब इस वीक में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे पूरी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है और इसे हम गल्पिंग कैंडल बोल सकते हैं। देखिए इस कैंडल ने क्या किया, देखो तीन वीक की जो क्लोजिंग थी, हमें इस वीक के पहले 3 वीक की क्लोजिंग, इस क्लोजिंग के नीचे इस वीक की क्लोजिंग, इस वीक की क्लोजिंग, इस वीक की क्लोजिंग, इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें वीकली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। देखिए, जब बैंक निफ्टी ने हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बैंक निफ्टी ने जब टॉप फॉर्म किया था, टॉप के बाद बैंक निफ्टी में एक सेलिंग हमें दिखाई दे रही थी। उस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, उस सेलिंग को होल्ड कहाँ पे किया, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ हमें दिखाई दिया। लेवल था 46,750 के आसपास का। जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया, या फिर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 46,750 के ऊपर हमें मिली थी, तो वहाँ से बैंक निफ्टी 48,161 तक का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। लगभग 1,500 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब इस वीक में बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक तो इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक का लो। इस वीक का लो कौन सा है, 46,310 पे। और पिछले वीक में मैंने आपको क्या बताया था, अगर बैंक निफ्टी 46,755 के नीचे सस्टेन होती है, तब भी हमें मार्केट यहाँ तक नीचे फिसल सकता है। एक्चुअली तो इस वीक का लो इंपॉर्टेंट था। पिछले वीक का जो लो था 47,200, जब बैंक निफ्टी 47,200 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। और टारगेट कौन सा था, 46,300 के आसपास का। और लो कहाँ पे बनाया, 46,310 का। मतलब अपने चारों टारगेट या वीकली जो बैंक निफ्टी के टारगेट थे, वो सब टारगेट अचीव होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक का लो। इस वीक का लो मतलब 46,300। जब तक बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है, हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती। देखिए मार्केट किस तरह से मूव करता है, कोई बाय करने वाला होगा या कोई सेल करने वाला होगा। बायर और सेलर के बिहाफ पे मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में शॉर्ट टर्म पोजीशन, मतलब थोड़े दिनों के लिए जो पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने वाले क्या करेंगे, मार्केट जब इस वीक के लो के नीचे सस्टेन होगा, तो मार्केट में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर में मार्केट नीचे यहाँ इस लेवल तक मूव करता हुआ है, इस लेवल तक डाउन साइड का मूवमेंट हमें
बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। लेवल कौन सा है, क्या है, इसके एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, आप चार्ट को भी, वीकली चार्ट को भी ध्यान से देखिए। जब मार्केट इस लो के नीचे सस्टेन होगा, यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये मार्च का महीना है, आपको भी पता है मार्च के महीने में कुछ माल, जो भी इन्वेस्टर है माल बेचते हैं, और मार्च के लास्ट वीक में कुछ बाइंग चलती है। तो आने वाले वीक में अपना ट्रेंड जो रहेगा, दोनों इंडेक्स का, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेल ऑन राइज का ट्रेंड रहेगा। जैसे मार्केट में कुछ उछाल मिलता है, उछाल दिखाई देता है, या फिर मार्केट में कुछ अपसाइड का मूवमेंट दिखाई देता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में हमें दिखाई दे सकता है। और उसके लिए, सेलिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है। जब भी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, बैंक निफ्टी में दोबारा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है, और बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूवमेंट भी दिखाई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 46,300, तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और उस पैनिक सेलिंग में बैंक निफ्टी 45,661 तक का डाउन साइड का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के सपोर्ट क्या हो सकते हैं, देखिए पहला सपोर्ट, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 46,300। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे फिसलता है, तो हमें बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास सेकंड सपोर्ट बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे हमें दिखाई पड़ सकता है। और फाइनल सपोर्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, 45,661। यहाँ से नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलती है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें दिखाई देती है, तो बैंक निफ्टी दोबारा 44,400 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे। तो लेवल पे काम करना चाहिए। अगर मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है, तो एग्रेसिवली बाई सेल नहीं करना चाहिए। नॉलेज अगर है, तो लेवल पे काम करना चाहिए, छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहिए, अपने रिस्क को मैनेज करके काम करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस क्या है, देखिए बैंक निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस तो हमें देखने को मिलेगा 40 इस वीक का टॉप। जब तक मार्केट इस वीक के टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, हमें बायर एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं देते। जब तक बैंक निफ्टी इस वीक के टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें बैंक निफ्टी में बायर एक्टिव नहीं होंगे। बैंक निफ्टी इस वीक के टॉप के मतलब 47,853, ये इंपॉर्टेंट अपसाइड के लिए लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है, यहाँ से हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड का मूवमेंट करते हैं, तो बैंक निफ्टी हो सकता है न्यू हाई भी फॉर्म करेगी। लेकिन जब अब नेक्स्ट वीक में मार्केट इस हाई मतलब 46,300 से 47,853 इस जोन में मार्केट न्यूट्रल रहेगा। ना बायर एक्टिवेट होंगे, ना सेलर एक्टिवेट होंगे। मार्केट इस जोन में कहीं पे ट्रेड करेगा, और जो भी मार्केट का मूवमेंट रहेगा नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में मार्केट इस वीक के लो के नीचे भी फिसल सकता है। अगर इस वीक का लो जो है 46,300 का, मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होता है, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 45,661 तक मार्केट नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे। पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 47,200 से लेके 47,355। मतलब अब मार्केट को अपसाइड निकलने के लिए वीकली बेसिस पे पहले इस टॉप को, ये 2 वीक के टॉप को ब्रेक करना जरूरी है, और पिछले वीक के लो को ब्रेक करना जरूरी है। मतलब लेवल कौन सा है, 47,200 से 47,300। अगर मार्केट मानो इसके ऊपर भी सस्टेन होता है, इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो मार्केट अपसाइड में 47,853 यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ इस लेवल से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ऊपर के टारगेट 48,200, 48,400, 48,600, यहाँ तक बैंक निफ्टी अपसाइड मूव कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने 48,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, तो हम बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मानेंगे, और बैंक निफ्टी न्यू हाई फॉर्म करेगा, और बैंक निफ्टी न्यू जोन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह लेवल पे काम करना चाहिए, लेवल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में एक वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए। आपको हर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है, तो मार्केट
44,400 को भी टेस्ट कर सकता है या फिर उसके नीचे का लो भी बना सकता है। देखिए यहाँ से वीकली बेसिस पे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक पहुँचता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने एक बार भी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन मार्केट अगर इस बार अगर इस लो के नीचे, मतलब इस लो को मतलब 45,661 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आएगा तो यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा बायर एक्टिवेट होंगे, बायर मार्केट के कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हमें दोबारा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट 1-2 दिन क्लोज होता है या फिर 45,600 के नीचे 1-2 दिन हमें क्लोजिंग मार्केट में दिखाई देती है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। पैनिक सेलिंग में मार्केट पहला टारगेट इस लेवल का रहेगा, मतलब 44,400 का, और इसके नीचे मार्केट यहाँ तक भी नीचे डाउन साइड आ सकता है। वो लेवल है 43,500 के आसपास का। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लेवल पे काम करना चाहिए। पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रेक होता है तो उस साइड का ट्रेड हमें प्लेस करना चाहिए। उसी जोन में मार्केट ट्रेड करता है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया, रेजिस्टेंस तो आपको पहले बता चुका हूँ। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तब भी हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होगा तो हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि डेली एनालिसिस की वीडियो, डेली लेवल के वीडियो, ऑप्शन में ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे के लिए रिवर्सल कौन से पॉइंट से होगा, रिवर्सल लेवल क्या है, इसकी डेली की एनालिसिस मैं इस चैनल पे पोस्ट करता हूं तो आपको उसका नॉलेज मिल सके। और आप वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी को खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी और अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में वीकली किस तरह से चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इसकी एनालिसिस हम निफ्टी के चार्ट पे करेंगे। पिछले वीक में निफ्टी के भी एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए निफ्टी के एनालिसिस में भी मैंने आपको इस लेवल का, इस वीक का लो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो हम यहाँ तक नीचे आ सकते हैं। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था इस वाला, ये जो डबल 2 वीक का लो था, डबल बॉटम इसे बोलते हैं, 2 वीक का लो था 21,850। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम पैनिक सेलिंग देख सकते थे। ऐसा मेरा कल पिछले वीक की एनालिसिस, ऐसी मेरी पिछले वीक की एनालिसिस थी। अब मार्केट ने क्या किया, और अपसाइड मार्केट को जाना है, अपसाइड मूव करना है तो अगर इस वीक के टॉप को भी मार्केट ब्रेक करेगा तब भी मार्केट अपसाइड नहीं निकलेगा। मार्केट को क्या करना जरूरी था, 22,525 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी और नेक्स्ट डे इसी लेवल के ऊपर, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी था, तब भी हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता था। ट्रेंड क्या था, सेल ऑन राइज था। जैसे मार्केट में कुछ ऊंचा लाता है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी हमें दिखाई दे सकता था। इस तरह की एनालिसिस हमने पिछले वीक के एनालिसिस में की थी। उसी तरह से मार्केट में नीचे के टारगेट थे 21,855 और मार्केट ने लो फॉर्म किया। बैंक निफ्टी ने हम इस वीक में लो फॉर्म किया 21,900 के आसपास का। मतलब बैंक निफ्टी ने अभी निफ्टी ने इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की दिखाई दे रही है। जब तक अब निफ्टी में जब तक 21,850 के नीचे डेली बेसिस में हमें क्लोजिंग दिखाई नहीं देती है, तब तक हमें निफ्टी में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। अगर इसके नीचे निफ्टी में क्लोजिंग होती है तो निफ्टी दोबारा इस लेवल तक नीचे डाउन साइड आ सकता है। यहाँ तक का डाउन साइड का मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे सकता है। लेवल कौन सा है, 21,425। निफ्टी आने वाले वीक में 21,425 तक डाउन साइड में मूव कर सकती है, लेकिन इसके लिए निफ्टी को 21,855 इस लेवल को ब्रेक करना जरूर है। अब निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में सपोर्ट क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 21,850। अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो इसके नीचे निफ्टी का सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 21,625 और इसके नीचे फाइनल सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 21,425 से
25 यहाँ तक नीचे में निफ्टी के डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन एक ही है 21,855 के नीचे निफ्टी की डेली बेसिस पे क्लोजिंग होनी जरूरी है और उसके नेक्स्ट डे उस कैंडल की उस डे के लो के नीचे ट्रेड करना जरूरी है, तभी हम मार्केट में 21,425 से 21,525 तक नीचे की साइड डाउन साइड मूव करता हुआ डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक में इसी लेवल पे कहीं पे आने के बाद कुछ हैमर जैसा पैटर्न क्रिएट करे या फिर कुछ ट्रेंड रिवर्सल या फिर डोजी जैसा पैटर्न भी बना सकता है, डोजी जैसा पैटर्न फॉर्म कर सकता है। तो लेवल पे काम करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है देखिए, निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,300। जब तक निफ्टी 22,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होते हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा बायर एक्टिवेट हो सकते हैं और निफ्टी को 22,425 तक लेके जा सकते हैं। और इसके ऊपर भी निफ्टी को फाइनल रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 22,525 जो इस वीक का टॉप है। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो निफ्टी में न्यू हाई देखने को मिलेगा और निफ्टी दोबारा 23,000 तक मूव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आने वाले वीक में निफ्टी में सेल ऑन राइज रहेगा। इस वीक का लो ब्रेक होने के बाद निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और निफ्टी में डाउन साइड में 21,425 से 21,525 इस 100 पॉइंट के जोन में निफ्टी कहीं पे होल्ड हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट में आने वाले वीक में कुछ उछाल मिलता है तो हमें सेल के बारे में सोचना है, लेकिन रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, मतलब 22,300 के आसपास ही सेल करना चाहिए और 25 से लेके 30 पॉइंट की एसएल मेंटेन करके सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए। अगर इस एसएल को मार्केट हिट करता है तो हमें 100% एसएल लेके वेट करना चाहिए। मार्केट नीचे आ रहा है या अपसाइड ही मूव कर रहा है तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली एनालिसिस की वीडियो में। उस पर हम मंडे के मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे मार्केट में रिवर्सल हो सकता है, इसके एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।